साथियों, जीके से एक और उपयोगी क्लास अग्निवीर, ग्रुप डी या रेलवे के कोई एग्ज़ाम हो या जिस एग्ज़ाम में साइंस पूछी जाती है उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आपके अग्निवीर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। पहला सवाल देखिए, कार्बन डेंटिंग विधि यानी कि C14 कार्बन डेंटिंग विधि कहा जाता है। ये किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो ये जीवाश्मों की आयु, कि भाई ये जीवाश्म इतने साल पुराना है, ये कैसे पता चलेगा? कार्बन डेंटिंग विधि के द्वारा। दूसरा सवाल है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? ज़्यादा शराब पियोगे, यकृत डैमेज हो जाएगा यानी कि लीवर खराब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली, जिसे स्प्लीन कहते हैं, ये ब्लड बैंक का काम करता है हमारे शरीर में। जो हरे पौधे होते हैं इनमें प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई हरे पौधों में ये कहलाती है क्वांटोसोम। याद रखना, एक एक उपयोगी है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये पत्तियों में प्रारंभ होती है पौधे में, और ये केवल दिन में होती है दोस्त, याद रखना। इसी के थ्रू जो पेड़ है वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य रूप से क्या कार्य होता है? जो सफ़ेद होती है यानी कि WBC वाइट ब्लड सेल्स, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। एक होती है रेड ब्लड सेल्स जिसे कहते हैं RBC रेड ब्लड सेल्स, और ये वाइट यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, इसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहेंगे, उसे लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है। जो शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना होता है दोस्त। अगला देखिए सवाल, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं यानी कि चैम्बर होते हैं? तो मछली के हृदय में ये होते दो, लेकिन मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, दयानिंद बायालिंद, है ना, ऐसे करके। तो ये मनुष्य के में 4 पाए जाते हैं लेकिन मछली के में 2 पाए जाते हैं। दायानिलय बायानिलय ये मनुष्य के में पाए जाते हैं। अगला, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है? यानी जो आपके शरीर में रक्त है उससे जो अराजक तत्व हैं उनको छानने का काम या ब्लड को छानने का काम कौन करेगा? किडनी अर्थात वक्र करेगा, याद रखना। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? ये अप्सरा क्या है दोस्त, पूछ सकता है। इसके 40 वर्ष पूरे हुए तो ये न्यूक्लियर रिकेटर है अप्सरा। डायनमो क्या कार्य करता है? अगला सवाल ये है। तो डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा, है ना, को विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करके देता है, ठीक है ना। यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है डायनमो। अगला सवाल है, पिच लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो ये रेडियम प्राप्त किया जाता है, याद रखना। अगला, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या होता है? आपने देखा सबसे ज़्यादा रंग बदलने वाला जानवर गिरगिट है। ये रंग बदलता क्यों है, ऐसा क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति है, इसके कारण। कौन सा दोस्त? मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य है जिसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट ज़्यादा रंग बदलता है। अगला सवाल, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? जो प्रकृति में सबसे ज़्यादा उपलब्ध है वो है सेल्यूलोज, याद रखना। अगला सवाल देखिए, समुद्र के किनारे उगने वाले जो वृक्ष हैं इनमें वार्षिक लवय यानी एनुअल रिंग्स, ये वलय होगा वैसे। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होता? वलय का मतलब होता है छल्ला, यानी कि वार्षिक वलय से ही पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है। जितने ज़्यादा छल्ले होंगे वृक्ष उतना ज़्यादा पुराना होगा। लेकिन इसने कहा है जो समुद्र के किनारे वृक्ष उगते हैं उनमें वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती, इसलिए वार्षिक वलय देखने को नहीं मिलता। ये क्वेश्चन का आंसर ठीक होगा। अगला सवाल देखिए, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो वृद्धावस्था होती है
आपकी, तो वो कहा जाता है जिरे, है ना, जिरेंटेलॉजी। जिरेंटेलॉजी के अंतर्गत आपकी वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए भाई, अगला सवाल है लोडोमाइट, जिसे CaCO3 कहते हैं, ये किसका अयस्क है? लोडोमाइट। तो ये कैल्शियम का अयस्क है, याद रखना। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है और स्कर्बी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहा जाता है, तो इसे ऑडियोमीटर कहते हैं, जो ध्वनि की तीव्रता मापता है। दोस्त याद रखना। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? कौन सी क्रिया होती है? तो वो जीवाणु के द्वारा, दूध में जीवाणु उपस्थित होंगे इसलिए वो खट्टा हो जाएगा, ठीक है ना। बैक्टीरिया उपलब्ध हो जाता है, आपको पता है दही में पाया जाता है बैक्टीरिया। श्वेत प्रकाश की वर्णक्रम अर्थात स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो बैंगनी रंग, जिसका फैलाव सबसे अधिक है, और लाल रंग सबसे कम फैलता है। अगले सवाल पे देखिए, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक, है ना, प्रशीतक अर्थात जो शीतलक का काम कौन करता है? रेफ्रिजरेटर में शीतलक का काम कौन करता है ठंडे होने का? तो ये फ्रियोन नामक गैस भरी जाती है, उसमें याद रखना। अगला, दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है दोस्तों? तो वो लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस, है ना। दूध से कोई भी वर्ड आए तो लैक्टो से शुरुआत होगा, है ना। लैक्टो वर्ड दूध के लिए ही बनाया हुआ है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो याद रखना, अगर आपकी किडनी काम नहीं करेगी तो आपको डायलिसिस की क्रिया बार बार करानी पड़ेगी। अगला सवाल, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क। याद रखना, एक एक क्वेश्चन उपयोगी है। प्रमस्तिष्क कहा जाता है मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को। अगला सवाल देखिए जरा, अगला सवाल है राइफल चलाने पर, ये राइफल उल्टा लिखा हुआ है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किस संरक्षण द्वारा होता है? तो भाई राइफल चलाने पर जो आपको झटका लगता है वो रेखीय संवेग के संरक्षण के द्वारा होता है, याद रखना। अगला सवाल है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन संश्लेषण, ये जीन क्या है? ये जीन वो है जिसके द्वारा मनुष्य का लिंग निर्धारण होता है ना। जीन शब्द को जोहानसन ने दिया था, याद रखना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो वो तो हरगोविंद खुराना, ठीक है, याद रखना। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? वो कारण है वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्यम मूल वेग, है ना, उनके पलायन वेग से अधिक है। याद रखना, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? तो वहाँ पर जो गैस है ना, उनका जो वर्ग है उसका माध्यम मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है, इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। अगला सवाल, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो उसका नाम है कैलोरा, है ना, क्लोरेला। अगला सवाल, जो प्राकृतिक रबड़ होती है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो याद रखना, ये आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। अगला सवाल, द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहा जाता है। अगला सवाल, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो याद रखना, तप्त तार, है ना, तप्त तार या अमीटर से प्रत्यावर्ती जो धारा होती है इसकी माप की जाती है। अगला सवाल, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का, है ना, प्रमाण मिलता है? तो ये ध्रुवण से मिलता है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से? तो ध्रुवण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है दोस्त। अगला सवाल करिए, एक वृत्ताकार वलय, है ना, जिसे सर्कल रिंग कहते हैं, इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा? तो वलय वृत्त के केंद्र पर होगा, याद रखना। मानव के रक्त यानी खून का पीएच मान कितना होता है? देखिए, पीएच मान की जो फुल फॉर्म है ये भी पूछी जा सकती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये जो पीएच स्केल होता है इस पे 0 से लेके 14 तक के अंक होते हैं, और यहाँ आपका पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। 1 से लेकर 7 तक के जो है, 1 से लेकर 7 तक के जो अंक हैं उसे अम्लीय, और ऊपर उसे 7 से ऊपर क्षारीय में तब्दील किया जाता है।
अगला सवाल, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? हीरा एक कार्बन है। अगला सवाल देखिए, ग्रह की गति का जो नियम था वो किसने दिया था? तो मैंने बताया था ग्रह की गति के नियम केपलर ने दिए हैं। अगला सवाल देखते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। अगला सवाल देखिए, प्रोटॉन की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने, है ना। ईंट पर नाच, है ना, ये एक आपको याद रखना है, ईंट पर नाच, यानी ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी टॉमसन ने, जे टॉमसन। पर में आप लोग ये प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ना से आपको नाइट्रो याद रखना है ना, इसकी खोज की थी चैडविक ने, याद रखना, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अगला सवाल देखिए, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो वो पानी है, याद रखना, ठीक है ना, पानी। अब पानी की दो अवस्था होती हैं, देखिए, एक होती है साधारण अवस्था, ठीक है, साधारण अवस्था, और एक होती है D2O, जिसे भारी जल कहा जाता है। D2O की फुल फॉर्म पूछी जाती है, D2O की ड्यूटेरियम ऑक्साइड होती है, इसे भारी जल कहा जाता है। इसका जो क्रमांक होता है परमाणु का वो 20 होता है, और H2O यानी कि जो आपका सादा जल होता है उसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। हीरे के संबंध में कैरेट, कैरेट क्या होता है दोस्तों? देखिए, सोना जो होता है ना वो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, लेकिन आभूषण 22 कैरेट सोने से बनाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक होता है कैरेट। अगला देखिए, एक लिखा हुआ है ग्लेवेनिकृत, जिसपे लोहे पर किसका लेप होता है ना, तो ये जिंक का लेप किया जाता है लोहे पे। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी इस दिन, इसलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, 7 नवंबर 1988 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन मनाया जाता है? तो सीवी रमन का जन्मदिन मनाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलगंड नाम की जो बीमारी है वो हो जाती है, तो इसकी रोकथाम के लिए आयोडीन नमक प्रयोग में आपको बताया जाएगा। विद्युत मोटर का काम करता है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा लेती है और यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देती है उससे, है ना। आपने देखा होगा नार काटने वाली जो मोटर होती है वो क्या करेगी? विद्युत लेगी और यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक का मतलब जिस काम को आप करने वाले थे ना, न्यार को काटने वाले थे, वो मशीन ने काट दिया, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध करा दी। अगला, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है, मैंने बताया था। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। अगला, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? देखिए, इसका मतलब है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना, याद रखना। अगला सवाल देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो पोटोमीटर का किया जाता है। अगला, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रेड लेड, है ना, लेड का मतलब होता है शीशा, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो देखिए, याद रखना, कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा। कोलन मानव शरीर का अंग है जिसमें बैक्टीरिया के द्वारा निर्माण होगा विटामिन के का। अगला सवाल देखिए, DARK एवेंजर यानी कि डार्क एवेंजर क्या है? तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है डार्क एवेंजर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। इसी प्रकार से अगली वीडियो लाऊंगा, जल्दी आऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।